नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। चले बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रुड़की की यहाँ पर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की रामपुर गांव में घर के बाहर खेल रहे एक 18 महीने के मासूम को एक व्यक्ति की तरफ से यहाँ पर उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। युवक को बच्चा उठाकर ले जाता हुआ देख यहाँ पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी को अपने साथ थाने ले गई। लक्सर में शादी समारोह में यहां पर मारपीट और साथी हमले के बाद एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने के मामले में यहां पर पुलिस ने 10 लोगों के नाम का खुलासा कर दिया है। इनमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही इसमें यहां पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि पुलिस ने अभी आरोपियों पर हत्या की धारा नहीं लगाई है। 22/5 की रात को रायसी गांव की ये हबीब कुड़ी भगवानपुर जो गांव पड़ता है, इसमें रात को डीजे बजाने को लेकर, गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। इस पक्षों के विवाद के चलते रात को 12 बजे भी मारपीट हुई और उसके बाद 3:30 बजे भी कुछ लड़के वापस आके मारपीट करके चले गए। अगले दिन जो है सुबह उन्हीं के परिवार से एक लड़का जो था उसकी रेलवे ट्रैक पे डेड बॉडी मिली थी। और हरिद्वार में बसपा को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि यहां पर वरिष्ठ बसपा नेता अमित खेड़ी ने भी अब बसपा को अलविदा कह दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया है। अमित खेड़ी ने लक्सर के यहां पर वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित चौधरी भी यहां पर अपने 500 से भी अधिक समर्थकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में बीजेपी की यहां पर सदस्यता ली है। आज पार्टी की अच्छी नीतियों को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ 500 आदमियों के साथ, और आगे भी जो भी जिम्मेदारी पार्टी सौंपेगी उसकी बखूबी निभाया जाएगा। और लक्सर में इन दिनों यहां पर अवैध खनन से यहां पर वाहनों से हुई आधा दर्जन से भी अधिक दुर्घटनाओं के मामलों में यहां पर किसानों के बाद बीजेपी नेता प्रमोद खरे ने भी लक्सर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर क्षेत्र में भारी वाहनों की आवागमन का भी टाइम निर्धारित किया जाए, ताकि यहां पर क्षेत्र में वाहन दुर्घटना पर अंकुश लग जाए। और आपको बता दें कि यहां पर 4 दिन पहले भी भोगपुर की ठंडा भगमल में यहां पर खनन वाहन से 3 जान चली गई थी, जिसके बाद ये शेरपुर में यहां पर सड़क हादसे में भी 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जिसके बाद लक्सर टायर फैक्ट्री के पास यहां पर आरबीएम से भरे कंटेनर ने भी यहां पर 3 बाइक सवार को कुचल दिया था, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है। हमारे सभी जुझारू हमारे जो पदाधिकारी है सबने मिलकर आज उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि जो भी ये ओवरलोडिंग गाड़ी चलती है रात को, इनका एक टाइम टेबल शेड्यूल बदला जाए। इनको रात को 12 से 5 बजे के बीच का इनको जो शेड्यूल दिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा भी परसों इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है लक्सर में, जिसमें 3 जवान बच्चों की डेथ हुई है। तो हमने एसडीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है कि आप इस पर तत्काल रूप से इस पर कार्रवाई करें। एक ज्ञापन इस आशय का प्रेषित किया गया है कि जो खनन से संबंधित वाहन है उनका एक टाइम टेबल निर्धारित किया जाए, और जब विद्यालयों में बच्चों की छुट्टी होती है या कुछ इस टाइप का पीरियड, जब भीड़ भाड़ वाला जो एरिया है उसमें एक नियत समय में ही वाहन निकले। तो इस संबंध में एक शेड्यूल हमने तैयार कर लिया है, उसको पुलिस और आरटीओ को उपलब्ध कराया जाएगा और इसका 100% जो भी है उसका अनुपालन कराया जाएगा। लक्सर क्षेत्र में फिर से यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से हो रही यहाँ पर घटनाओं और साथ ही लोगों के स्वास्थ्य की भी यहाँ पर कामना, घरों में शांति के लिए यहाँ पर कस्बे के भूमिया खेड़ा पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर लक्सर विधायक ने भी कहा है कि यहाँ पर भारत अनेक परंपराओं का देश है, इसलिए यहाँ पर हमें अपनी परंपराओं के अनुसार त्योहारों को मनाना चाहिए। ये बहुत पवित्र स्थान है भूमिया खेड़ा। मैं अगर समझता हूँ कि सभी गांव में होता है और सबसे पहले पूजा भूमिया खेड़े की होती है। भूमिया खेड़ा सीमली में जो हमारे ग्राम देवता हैं, पूरे लक्सर के देवता हैं, पूरे नगर की सुख शांति और समृद्धि की भावना को लेकर सभी नगरवासियों के सहयोग से ये भंडारे का आयोजन हो रहा है। पहले सुबह हवन पूजन का कार्य हुआ। भारत परंपराओं का देश है भाई, पहले से परंपरा चली आ रही है कि सुख शांति के लिए भूमिया खेड़े हैं, कोई और भी बहुत चीज़ें भारत में है तो सुख शांति के लिए होती है। और जहाँ भंडारा होता है, जहाँ अन्न का
लक्सर कस्बे में यहाँ पर बंद पड़े अंडरपास के निर्माण कार्य का रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों ने यहाँ पर निरीक्षण किया है और साथ ही इसके बाद लक्सर एडवोकेट पंकज गुप्ता के साथ उन्होंने लक्सर उप जिलाधिकारी से भी बातचीत कर निर्माण कार्य को बंद और साथ ही यहाँ पर अंडरपास का फिर से नया रोड मैप तैयार कर उसी उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर सहमति मिलने पर निर्माण कार्य शुरू करने का भरोसा दिया है। पहले एक ओवरब्रिज बनने का नक्शा पास हुआ था और रेलवे ने उसमें स्वीकृति प्रदान की थी और उसमें काम प्रारंभ भी हो गया था, लेकिन भूजल की अधिकता होने के कारण अंडरपास बनने में दिक्कत आ रही है। तो उसको एक ओवरब्रिज के रूप में उसको तैयार किया जाने का एक पत्र रेलवे के अधिकारियों ने दिया है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एनओसी जारी होनी है। जो अंडरपास का कार्य प्रस्तावित था वो किसी टेक्निकल समस्या के कारण नहीं हो पाया, जिसके पश्चात मैंने माननीय रेल मंत्री जी को एक पत्र भेजा था और वहाँ से दिल्ली से एक निरीक्षण की टीम आई थी जिसमें चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन शामिल थे। उन्होंने मौका मुआयना लिया और आम जनता की सहमति से फुट ओवर ब्रिज अंडरपास के स्थान पर बनाने की जो है सहमति हुई। देश के अंदर महिला उत्पीड़न के यहाँ पर मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दहेज की मांग हो या फिर शादी के बाद दहेज का दबाव, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो या फिर जबरदस्ती दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं सब पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर मौलानाओं के साथ अब स्थानीय लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत की है, जिस पर अब सियासी पारा भी पड़ने लगा है। कोई से शुरुआत को यहाँ पर महिला के उत्पीड़न और साथ ही आज़ादी पर अंकुश की यहाँ पर बात कर रहा है, तो कोई इस फैसले से महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है। ये तो हमें बहुत अच्छा लगा है, इस्लामिक नज़रिए से बहुत अच्छा है। और वैसे भी हमारी लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं, स्कूल कॉलेजों के नाम पर बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं, जॉब के नाम पर बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं। और ये जो दोस्ती चल रही है फेसबुक की, व्हाट्सएप की, ये भी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी मुसलमान लड़कियाँ हिंदुओं में जा रही हैं। वो बहुत ही गलत हो रहा है, सीधा जहन्नुम में जाने की तैयारी हो रही है, वो माँ बाप को भी ले जाने की तैयारी में है। तो ये फरमान हमें बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह सब इस पर काम करें, सारे माँ बाप, सारे भाई सब इस पे काम करें और अपनी लड़कियों को रोकें। और ये जो शादियों में बेफजूल खर्चियाँ होती हैं ये भी बचेंगी और बेपर्दगी बचेगी। और हमारा इस्लाम जो है हमें इतने पर्दे में रहने की पहले मुसलमानों के लिए और औरतों के लिए पहला दीन ही पर्दा है। जैसे कि जसपुर में तुगलकी फरमान जारी किया मौलवियों द्वारा, उसमें जो है महिलाओं के लिए बहुत ही बंदिश लगाई गई है। उसमें जो है पर्दा प्रथा को जोड़ दिया गया है और मोबाइल और फेसबुक पर इसका यूज नहीं कर सकती हैं और कॉलेजों में बुर्का पहन के जाना होगा लड़कियों को और हल्दी की जो प्रथा है वो खत्म करी जाएगी और क्या कहते जो शादियों में जो खाना है वहाँ पे भी जो पुरुष और महिलाएं जो है अलग अलग खाना है और 28 बिंदुओं पर मतलब रोक लगाई है। तो ये तो एक तरह से जो है मुस्लिम जो महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगाना है, तो ये एक अन्याय होगा, उसका विकास नहीं होगा और महिला जो है महिला वर्ग का कोई भी विकास नहीं होगा, उनका उत्थान नहीं होगा। जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए उलमाए जसपुर ने जो ये कदम उठाया है माशाअल्लाह बहुत अच्छा है और मैं उलमाए जसपुर को मुकम्मल मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई में उन्होंने अच्छा काम किया है। और देखिए शादी के ताल्लुक़ से जो उन्होंने कुछ नियम लागू किए हैं, हालांकि माशाअल्लाह वो किसी कदर बहुत बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उलमाए जसपुर ने बाकायदा इसकी मीटिंग की और सब लोग उनके साथ भी हैं, जनता के लोग भी हैं, नेता लोग भी हैं, सब तरह के लोग उनके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ये इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आम हो जाएगा एक दिन। अभी आज ये उत्तराखंड में है, कल यूपी में, फिर उससे आगे वो आगे बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। दरअसल पहले मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी देश के अंदर जो सभी धर्मों का सम्मान करती है और उसके अलावा जब भी ये फैसला कांग्रेस की समाज के सामने आया कि जसपुर में एक अच्छी पहल की गई है, उसको पढ़ा गया, समझा गया, उसके बाद देखा कि इसमें सारी ही बातें बहुत अच्छी हैं और ये एक तरह से ये कांग्रेस की नहीं मतलब एक इस्लामी एक अच्छी पहल है, कांग्रेस के लिए भी है और देश के हर नागरिक के लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पहल ये है
कि अगर कोई भी शादी होती है तो शादी में जो लड़की वाले हैं, जो गरीब माँ बाप हैं, जो बड़ी मुश्किल से ये चाहते हैं मेरी बेटी बड़ी हो गई अपने घर की हो जाए, वो अपने घर के लिए दहेज उनको इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल होता है। शादी का जो आज के दौर में एक से एक महंगा खाना शुरू हो गया है, ये माँ बाप की कमर तोड़ देता है। ऐसे में उनकी जवान बेटियां घर में बैठी रहती है और बुरे काम की तरफ वो मजबूर हो जाती है जाने के लिए। अगर इसकी पहल से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि वो अपनी बेटियों को आसानी से विदा कर सकेंगे, वो अपने घर की हो जाएंगी। देखिए, जितना मैंने पढ़ा है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है और उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनमें सुधार की ज़रूरत है, तो उसमें तो विस्तार से आप चर्चा करेंगे जब लोग बैठे, समाज बैठे, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें जैसे मोबाइल फ़ोन की बात हुई है, पर्दे वाली बात है, कुछ जैसे लड़कियों को कहा गया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ सुधार की ज़रूरत भी है। कुल मिला के अच्छी पहल है। और चलिए बात करेंगे बलरामपुर की। बता दें कि यहाँ पर भूलन राम प्रार्थी की तरफ से यहाँ पर बाइक चोरी की लिखित सूचना राजपुर पुलिस को दी गई थी और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कि मैं यहाँ पर जो है निवास स्थान ग्राम मुर्गा से निकला और साथ ही झिंगो के यहाँ पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से बात करके गाड़ी को पेट्रोल पंप के पीछे रखकर पिकअप वाहन से सब्जी लेकर बिहार से चला गया था। उधर से यहाँ पर वापस आया तो देखा कि यहाँ पर मेरा बाइक कोई चोरी करके ले गया। तत्काल जो है इसकी सूचना राजपुर पुलिस को दी गई। राजपुर पुलिस ने भी इस मामले में टीम गठित कर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया था। मुखबिर की सूचना पर रात में गश्त के दौरान कुछ व्यक्तियों को शक हुआ तो यहाँ पर पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटना को स्वीकार कर लिया। घटना दिनांक 15 तारीख की मध्य रात्रि और 16 तारीख सुबह के मध्य की है। प्रार्थी ने आकर के सूचना दिया कि उसकी HF डिलक्स लाल कलर की जो बाइक थी वो झिंगो पेट्रोल पंप के पास उसने कर्मचारियों को बता करके रखा हुआ था और वो काम पे गया हुआ था। अगले दिन जब वो सुबह आकर के देखता है तो वहाँ पर वो बाइक नहीं मिलती है। जो कर्मचारियों ने बताया कि मध्य रात्रि तक वो बाइक देखा गया था और इस पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए हमने इस पे चोरी का मामला प्रकरण दर्ज किया था। बिजनौर की थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव बाजिदपुर में यहां पर शादी समारोह में शिरकत करने 2 बच्चियां आई थी, जिसमें एक बच्चे की यहां पर जो है उम्र 5 साल और सारी दूसरी की यहां पर 6 साल बताई जा रही है। हैवान दरिंदे ने यहाँ पर दोनों बच्चों को जंगल में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हैवान दरिंदा बच्चियों को यहाँ पर खून से लथपथ हालत में ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। शादी समारोह में व्यस्त परिजनों ने जब बच्चियों की यहाँ पर तलाश करना शुरू किया तो दोनों बच्चियां जंगल के रास्ते से यहाँ पर खून से लथपथ आती हुई दिखाई दी। आज सुबह शेरकोट पुलिस को एक पिता ने सूचना दी कि उनके गांव में, शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव में उनके घर पे बारात आई हुई थी। रात में उनकी बच्ची 6 वर्षीय बच्ची तथा उनके साले की बच्ची दोनों मिसिंग हो गई थी। ढूंढने पर वो सुबह मिली तो उन्होंने ये बताया कि बारात में एक चाचा आए हुए थे, उन चाचा ने उनके साथ गलत कार्य किया है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। बच्चियों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तहरीर लेके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शादी और बारात के वीडियो में उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है। शीघ्र उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। 27 मई को अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की तरफ से काले खां ग्रुप के यहाँ पर 38 मूल्य में यहाँ पर से सुनवाई के दौरान 5 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी। बाकी 33 लोगों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहाँ से विधान न्यायाधीश ने यहाँ पर सरकारी वकील नरेंद्र कुमार व्यास की तरफ से अपनी दलीलों और साथ ही साक्ष्यों से यहाँ पर न्यायालय को भी समझाने में सफलता हासिल करते हुए सभी 33 मुलाजिमों को यहाँ पर आजीवन कारावास और साथ ही 12,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा और कितने लोग आज मध्य प्रदेश के 2 चर्चित मामले फैसले के लिए नियत थे, जिसमें एक मामले में जो अफसर थे जिसमें 38 मुलजिमों को विरुद्ध चालान पेश हुआ था, जिसमें से 5 खत्म हो गए और 33 मुलजिमों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।
और एक मामले में दूसरे में उन्होंने उस पार्टी को ही अग्रसर मान के, क्योंकि इनकी महिलाओं को ज़्यादा चोट होने से न्यायालय ने 15 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया। कुल मिला के दोनों पक्षों में एक में 38 तो और एक में 17 थे। कितने साल हुआ इस केस में? इसको बस 2011 का मामला है और 13 वर्ष बाद आज माननीय श्री अपर सत्र न्यायाधीश श्री विनोद कुमार शर्मा जी द्वारा आज अपना ऐतिहासिक फैसला बासुदा का सुनाया, जो मध्य प्रदेश का चर्चित मामला था। और हरिद्वार में यहाँ पर पत्रकारों की प्रतिष्ठित संस्था ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता दिवस समारोह आयोजन किया। वैभव ग्राउंड होटल हरिद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा और साथ ही पत्रकारिता से जुड़े तमाम अहम सवालों को उठाया गया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र हर्ष ने यहाँ पर संचालन करते हुए पत्रकारिता के गुरु बताए। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन और साथ ही सरस्वती वंदना से किया गया। उसके बाद तमाम अतिथियों का यहाँ पर माल्यार्पण किया गया। आपको बता दें कि समारोह की यहाँ पर अध्यक्षता स्वामी सत्यानंद और साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे और साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर हरिद्वार विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक रहे। भावना पांडे ने यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि यहाँ पर जिस तरह से पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों ही पत्रकारों के लिए चुनौतीपूर्ण है और साथ ही यहाँ पर पत्रकारों को अपने काम के दौरान कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। पत्रकारों को स्वतंत्र और साथ ही निष्पक्ष मीडिया के लिए लड़ना पड़ता है। वे निर्भीकता और साथ ही न्याय संगतता और साथ ही सत्य के प्रति आपातकालीनता का भी संघर्ष करते हैं। पहले तो मैं हिंदी पत्रकारिता दिवस में पूरे हिंदुस्तान के, उत्तराखंड के समस्त पत्रकारों को मैं हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ और साथ में मैं कहना चाहती हूँ बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और हरिद्वार के समस्त पत्रकारों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ और साथ में मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को कि मातृशक्ति पहली बार राज्य आंदोलनकारी आपके बीच में आई है और जो सपना हमने राज्य लेने के लिए लिया था और जो सोचा था वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आज समस्त युवा और महिलाओं से मेरा अनुरोध है, तो मैं तो भाजपा की महिलाओं से भी, कांग्रेस की महिलाओं से भी, जो तमाम पार्टियों में आज तक इनके झंडे उठाने में चाहती हूँ, आज समस्त मातृशक्तियाँ एक होके एक मातृशक्ति का साथ दें और अवश्य मैं आपको बता रही हूँ निश्चित रूप से जिस तरह से मुझे समाज का प्यार, जिस तरह से मुझे लोगों का प्रेम, बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवा भाइयों का साथ, जिस तरह से आज मुझे इतनी खुशी होती है। लोग जब 10 बजे रात को फ़ोन करते, दीदी हम इस गांव में बैठे थे, तो लोग जब हम बोलते हैं आपके बारे में वो तो कहते हैं कि हम पहले से ही सोच के बैठे हैं कि हम भावना पांडे को इस बार, भावना उत्तराखंड की बेटी है, उसी का साथ देंगे, तो दिल गदगद हो जाता है। तो आपको भाइयों मैं बता रही हूँ कि इतनी खुशी मुझे है, जो मैं 12 घंटा काम करती थी आज मैं 16 घंटा करती हूँ, अब 18 घंटा कर रही हूँ और आने वाले टाइम पे 24 घंटे काम करूँगी मैं। की बेटी आप खूब लिखो, जितना लिखना चाहते हो लिखो, आपके साथ मैं खड़ी हूँ। एक भी उत्तराखंड के पत्रकार या देश के किसी पत्रकार को कोई पार्टी अगर मुकदमा बनाती है तो मैं उसको क्या करूँगी वो समय बताएगा। पत्रकारिता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सभी को बधाई, शुभकामनाएं। हिंदी पत्रकारिता आज भी एक लोगों के मन की जिज्ञासा, शांत जो भाव होता है वो शांत करने वाली है और आज भी लोगों को जो विश्वसनीयता है, जो भाव है, वो हिंदी पत्रकारिता पर आकर टिकता है। इसके लिए सबको बधाई, शुभकामनाएं। शिवपुरी खन्ना थाना से यहाँ पर जहाँ खन्ना थाना पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए अवैध देशी यहाँ पर 20 पिस्टल और साथ ही 20 जिंदा राउंड के भी साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी खन्ना थाना धनेंद्र सिंह भदौरिया को यहाँ पर मुखबिर की तरफ से सूचना मिली कि यहाँ पर एक व्यक्ति कार टैक्सी से हथियार लेकर बेचने के लिए जा रहा है। साथ ही सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया। ये 20 पिस्टल प्लस 20 राउंड जो है टीआई खनिया थाना धनेंद्र भदौरिया उनकी टीम ने बड़ी तत्परता से काम करते हुए रेड्डी चौराहे पर इसको गाड़ी को पकड़ा, एक गाड़ी को, जिसको चेक करने पर ये सारे हथियार मिले हैं और इसका जो लिंक है ये जयपुर से आ रहे थे। जयपुर में इनके एक साथी हैं जिससे वो लेके
झांसी आया, झांसी से बाय रोड जो है वो कार में आ रहा था और मेन रास्ते से नहीं होकर दूसरे रास्ते से इसलिए आ रहा था कि वहाँ पे कहीं चेकिंग में पकड़ा नहीं जाए। चलिए बात लॉटरी की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर कार्यालय प्रधान मुख्य वन जो है संरक्षक वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए लटेरी के पूर्व रेंजर विनोद सिंह, डिप्टी रेंजर रणधीर सिंह मीना और साथ ही यहाँ पर वन रक्षक मनोहर शर्मा को तत्काल निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि यहाँ पर लटेरी दक्षिण वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम मुस्करा बीच में यहाँ पर कंपार्टमेंट 301 में साल 2021 में पौधारोपण किया गया था, जिसकी जांच के उपरांत साल 2021 में यहाँ पर लटेरी दक्षिण वन परिक्षेत्र में यहाँ पर पदस्थ रेंजर विनोद सिंह, डिप्टी रेंजर रणबीर सिंह मीणा और साथ ही वन रक्षक मनोहर शर्मा को निलंबित कर दिया है। चलिए बात सिंगरौली की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर सिंगरौली नगर निगम के स्थापना पर गौरव दिवस पर जो है कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और साथ ही यहाँ पर कवित्रियों को भी जो है ना बुलाए जाने पर स्थानीय कवित्री विजय लक्ष्मी शुक्ला ने यहाँ पर एक बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि यहाँ पर 27 मई को जो है नगर निगम की स्थापना पर नगर निगम की तरफ से गौरव दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। गौरव दिवस में लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय जो कलाकार हैं उनकी उपेक्षा की गई है। कितना सही मानते हैं? इसमें ऐसा है कि ये कला है, किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते। स्थानीय स्तर में एक दिन का ही ये कला है, कवि सम्मेलन और भी पहले भी हुए हैं, यही बात नहीं। उसमें अब बुलाना न बुलाना इनका सबका जो कमेटी में है मेंबर लोग। हाँ, इस विषय पर ऐसा है कि अभी मैंने सोचा नहीं है, अभी मुझे विचार का मौका दीजिए, मुझे थोड़ा सा विचार करने दीजिए। कारण क्या है कि यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण ये हम सब जानते हैं कि ये विधियाँ तो ईश्वर ही सबको बौद्धिक स्थितियाँ निर्मित करता है सबकी। कभी व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है, कभी सकारात्मक होता है। तो चूँकि ये मेरे शहर की बात है और शहर के सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कल से लगातार मुझसे बात कर रहे हैं इस विषय को लेकर के, और मैं अभी निर्णय नहीं कर पाई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी जैसे क्षेत्र की श्रोता चाहेंगे, जैसे मेरे फॉलोवर चाहेंगे, जैसे मेरे प्रशंसक चाहेंगे, जैसे आप सभी सहयोगी चाहेंगे। और सिंगरौली में मानव तस्करी के गिरोह का एक यहाँ पर भंडाफोड़ किया गया है। बता दें कि उनके कब्जे से यहाँ पर 2 नाबालिग बच्चियों को भी उनके चंगुल से मुक्त करवाया गया है और इसके बाद ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर मानव तस्करी गिरोह के 6 सदस्यों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर बच्चियों की तस्करी कर सरई निवासी सुमन साकेत, फूलमती साकेत और साथ ही जो है फूल कुमारी साकेत और हरबंस बासुर ने यहाँ पर छतरपुर की देवेंद्र और साथ ही बिहारी लाल को यहाँ पर बेच दिया था। पुलिस ने सूचना के मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की है। सरई थाना अंतर्गत जो है पुलिस को सूचना मिली थी मुखबर के माध्यम से कि कुछ महिलाओं के द्वारा 2 नाबालिग बच्चियों को बेचा जा रहा है और पुलिस ने सूचना को काफ़ी गंभीरता से लिया और जो संदेही व्यक्ति थे उन सभी को जो है पुलिस ने थाने बुला करके पूछताछ की। तो इसमें ये खुलासा हुआ है कि छतरपुर निवासी एक युवक जो है किसी एक एजेंट के माध्यम से जो है सरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इटमा में पहुंचा था वहाँ। और चलिए बात विदिशा की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर शहर में जब 39 डिग्री का पारा था और साथ ही यहाँ पर आसमान से भी आग बरस रही थी, तब बड़ा बाजार खाई निवासी विनोद छिपा अपने चारों तरफ आग जलाकर बैठे हुए थे। इसी दौरान में यहाँ पर महाकाल से भी विश्व शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। वे करीब 1.5 मिनट तक आग के बीच में बैठकर प्रार्थना करते रहे हैं। विनोद छिपा के यहाँ पर बड़ा बाजार में साइकिल की दुकान है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर वे साइकिल की दुकान चलाते हैं। मेरा नाम विनोद छिपा है, बड़ा बीसा से बोल रहा हूँ मैं। आज आप यहाँ आग जलाकर बैठे हैं, क्या क्यों बैठे हैं, क्या? ये महाकाल की कृपा है और साधु संत समाज की कृपा है और चल रहा है कार्यक्रम। आज आखिरी है। क्या कार्यक्रम है ये कार्यक्रम है कि मोदी जी को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सत्सव हवन जो बनाई उनने सही हिंदू राष्ट्र की तरह बनाई, पूजन पाठ हो रहा है और यही विधि विधान से सब शांति देश में बनी रहे, यही प्रार्थना है महाकाल से।
और चलिए बात अगली खबर करेंगे विदिशा की, जहां पर 62वीं मध्य जोन पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन विदिशा के यहाँ पर मेजबानी में किया जा रहा है और विदिशा पुलिस लाइन में यहाँ पर इसका विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भोपाल ग्रामीण नरेंद्र के यहाँ पर डीआईजी मोनिका शुक्ला, विदिशा एसपी दीपक शुक्ल और बता दें कि यहाँ पर एसपी समीर यादव सहित यहाँ पर अन्य पुलिस अधिकारी भी कर्मचारी मौजूद रहे। भोपाल और साथ ही होशंगाबाद सहित यहाँ पर अन्य जगहों से खेलकूद प्रतियोगिता में 210 खिलाड़ी शामिल हुए। देखिए, आज हमने अपनी विदिशा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर 62वीं मध्य जोन जो हमारी खेलकूद प्रतियोगिता है उसका शुभारंभ किया है। माननीय डीआईजी महोदय भोपाल जोन इसके मुख्य अतिथि रही हैं और एक यहाँ पे भव्य कार्यक्रम हमारे जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण हैं, जो सभी प्रतिभागी हैं, इसमें मीडिया कर्मी हैं, सभी की उपस्थिति में किया गया है। पुरुष और महिला वर्ग की 100 मीटर दौड़ का भी आयोजन किया गया और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 29 तारीख को इसका पूरा समापन होगा। मैडम, आज की प्रतियोगिता के बारे में बताएं। आज मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भोपाल संभाग, भोपाल देहात, भोपाल कमिश्नरेट और होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत 10 यूनिट के लगभग 210 खिलाड़ी आज यहाँ उपस्थित हुए और मध्य क्षेत्र के खेलों का आज ओपनिंग की और जिला पुलिस बल विदिशा द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं उनको बधाई देती हूँ। चलिए बात विकास नगरी करेंगे। बता दें कि यहाँ पर चिमली वन क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर आसन नदी पुल के पास बस्ती में यहाँ पर गुलदार का आतंक एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जहाँ पर देर रात में गुलदार ने मवेशियों पर हमला कर दिया। इससे क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम लगातार वन क्षेत्र अधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में गश्त कर सर्च अभियान चला रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक भैंस के बच्चे के ऊपर एक गुलदार के अटैक की अभी घटना का पता चला था, जिसपे हमारी टीम ने तत्काल एक्शन लेते हुए यहाँ पर हमारी टीम वन विभाग की आई है और यहाँ पर एक कॉम्बिंग क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में की जा रही है कि जिससे कि गुलदार की उपस्थिति का पता लगाया जा सके और गुलदार की अगर जो उपस्थिति इस क्षेत्र में है तो उसे दोबारा वन क्षेत्र में वापस किया। जी भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1 माह से जंगली जानवरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर जानलेवा हमला किया जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले भी एक 4 वर्ष के बच्चे को गुलदार द्वारा अपना नवेला बनाया गया। आज यहाँ पर आसन पुल के नजदीक ग्रामीण बस्ती में घुसकर एक जंगली खूंखार गुलदार ने एक मवेशी को ऊपर मैं घास डालने आया झोटे का आगे, तो मेरा गड्ढा बजा था, उसके ऊपर उसने गुलदार ने हमला किया था। तो मैं चिल्लाया, हल्ला उतारा, मैंने मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए, मैंने डंडा पत्थर मारे तो उस गुलदार ने हमला करा गड्ढे के ऊपर। तो चिल्ला के मैंने जब हमला करा तो उसके ऊपर वो भाग के छोड़ के चले गया उसे। कोतवाली विकास नगर पर अमित पाल पुत्र ओम प्रकाश निवासी विकास नगर ने एक तहरीर दी कि यहाँ पर अज्ञात चोरों की तरफ से विकास नगर पर मेरी दुकान का पीछे का दरवाजा तोड़कर दुकान से सारा सामान चोरी कर ले जाने के बाद जो है उसको खाली कर दिया है, जिस संबंध में यहाँ पर कोतवाली विकास नगर में तत्काल धारा 380 के तहत यहाँ पर अज्ञात में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और कार्रवाई की गई। उसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लक्सर के सुल्तानपुर को हाल ही में यहां पर नगर पंचायत का दर्जा मिला है और आगामी निकाय चुनाव को लेकर सभी अपनी अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। चुनावी भड़ास भी यहां पर निकालनी जो है लोगों ने शुरू कर दी है। नगर पंचायत में रहे पूर्व प्रधान ने हाल ही में यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर जो है डायरेक्टर वारिस अहमद को मौत का सौदागर भी और साथ ही नशे का कारोबारी बताया था, जिसको लेकर वारिस ने यहाँ पर पूर्व प्रधान पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। में हाल ही में पूर्व प्रधान ने एक बयान जारी किया है जिसमें जो काठापीर दरगाह है यानी कि विश्व प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों की आस्था है, उस आस्था को लेकर भी कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं वारिस अहमद उन पर आरोप लगाए गए हैं नशे के कारोबार। बात करेंगे, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वारिस जी। जिस तरीके से पूर्व प्रधान अतर ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाए हैं आपके ऊपर कि आप नशे का कारोबार करते हैं, वहाँ अश्लील हरकतें कराते हैं, यानी कि इस बार भी मेले का जो टेंडर है वो आपके पास है, यानी कि व्यवस्था किस तरीके से रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूर्व प्रधान को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि वो आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। रंडी वो नचाता है, खुद नाचता है। उसने जहाँ भी वीडियो बनाई वो उसमें रंडीबाजी वो खुद करता है, नशा खुद करता है, वो नशा खुद बिकवाता है। वो
और वो कहता है कि एक वरीस नाम का व्यक्ति जिसमें जो नशे का कारोबार करता है, मेरा कहीं से कहीं तक वो जांच कराए, कहीं भी उसके पास कोई सबूत कोई प्रूफ मिल जाए तो मैं अपना आप को जो हिंदुस्तान ही छोड़ दूंगा। नगर पंचायत के चुनाव नज़दीक हैं, क्या उस नज़रिए से, उस चश्मे से देखते हैं जिस तरीके से ये राजनीति चल रही है, काठे पीर को भी इसमें संलिप्त कर दिया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं नगर पंचायत में कोई घोषणा नहीं की कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे इस चीज़ से कोई, लेकिन उनके द्वारा तो कह दिया गया ना कि वो चुनाव लड़ेंगे तो वो चेयरमैन बनना चाहते हैं। नहीं, देखो वो कुछ भी कह रहे हैं, वो तो नशे का, वो भी कह रहे हैं कि भाई वो तो नशे का भी कारोबार करता है, कल को वे कुछ और भी कहेंगे, क्योंकि मेले की व्यवस्था 1 करोड़ लोगों की आस्था से खिलवाड़ वे लोग कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व प्रधान के मुंह से ये बात कोई अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आज तक वह खुद रंडी नचाई, खुद उन्होंने रंडीबाजी करी, वो दूसरे को आरोप लगा रहे, तो उस आरोप को सिद्ध करे तो मैं तब उनको मानूं। मेले में किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है इस बार? जैसे मेले की व्यवस्था इस बार पहले से भी बहुत अच्छी रहने वाली, क्योंकि हर चीज़ पर यहाँ पूरी ध्यान दिया जा रहा और पूरी निगाह रखी जा रही कि एक रास्तों की व्यवस्था, पुलिस फोर्स की व्यवस्था, और कोई भी अनलीगल कोई काम करता हुआ यहाँ पर मिलेगा, कोई जुए का काम करता हुआ मिल जाए, या कोई सट्टे का काम करता हुआ मिल जा, या कोई यहाँ पर नाच गाने का कोई करता हुआ मिल जा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, हमारे साथ में आजम भारती भी हैं, समाज सेवी हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, जिस तरीके से सुल्तानपुर नगर पंचायत का चुनाव, फिर काठे पीर मेले का आयोजन विश्व प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों की आस्था है, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के? पथरी जंगल में स्थित है, उसमें इन लोगों ने पहले भी कुछ खुरापात की है, और ये असामाजिक तत्व के लोग हैं जिनके द्वारा इस तरीके की हरकत की जाती है। लेकिन मैं औचित्य नहीं समझता इन लोगों का, क्योंकि ये लोग जो है बेबुनियाद, और मैं मानता हूँ कि इनका कोई भी इस तरीके का वो नहीं है कि ये किसी चीज़ को साबित कर सके, क्योंकि ये लोग उनमें से है इनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज है, जिन्होंने एक कत्ल भी किया सुल्तानपुर के अंदर, एक नौजवान की ज़िंदगी छीन ली इन लोगों ने। दूसरों को कह रहे कि नशे के व्यापार में, नशे का व्यापार तो ये करते हैं, उनके भाई करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने सुल्तानपुर को आज तक बर्बाद किया है, एक आदमी अगर सुल्तानपुर को एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए आया है, परिवर्तन करने के लिए आया है, और वहाँ पे गरीबों की मदद करने के लिए आया है, तो उसमें ये लोग सारे जितने राजनीतिक जो लोग हैं वहाँ पे, वो पूरी तरह से बौखला गए हैं, और वो चाहते कि उस आदमी को यहाँ से पीछे करा जाए। और अभी भी एक धमकी और मिली है कि वरीश जी को और उनके परिवार को सुल्तानपुर में घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसका जवाब भी हम कानूनी तौर से उनको देंगे। जिस तरीके से भगवानपुर में हॉस्पिटल को लेकर के भी आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भगवानपुर वाले हॉस्पिटल का कोई भी ऐसा सबूत, ऐसा प्रूफ जो अभी तक वहाँ पे साबित हुआ हो, या वहाँ पे कोई बरामदगी किसी तरीके की हुई हो, बेबुनियाद आरोप है, और इन्हीं लोगों का षड्यंत्र है वो, जो आज ये लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं। नहीं तो किसी भी तरीके का वहाँ पे कोई एविडेंस प्रूफ वहाँ पे साबित नहीं हुआ है। तो कार्रवाई जो है वो कानूनी तरीके से की जा रही है, या किस तरीके से आपकी? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, तो हम उसका जवाब कानून के और संविधान के दायरे में देंगे लोगों को। बिल्कुल, ये थे आजम भारती और जो डायरेक्टर वरीश अहमद हैं, जिन्होंने साफ तौर पर इस आरोप को जिस तरीके से पूर्व प्रधान सुल्तानपुर के द्वारा लगाए गए हैं उनको नकारा है, और साफ तौर पर इसका खंडन किया है। यानी कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा भी आरोप लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ कार्रवाई इनकी तरफ से की जाएगी, और क्या कुछ इस प्रकरण में जो है आगे एक्शन होने वाला है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, नेशन न्यूज़ 10, लक्सर।